जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की मन लुभावनी सच्ची कहानियों में। प्रभु अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनके पापों का विनाश करने के लिए क्या क्या लीलाएं करते हैं, इनका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि भगवान की लीलाएं कलयुग में देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती या होती नहीं है, बल्कि उसी तरह से घटित होती हैं, उसी तरह से चमत्कार होते हैं प्रभु के भक्तों के साथ। परंतु कलयुग का जो मनुष्य है वह इन बातों की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ कम आकर्षित होता है, भौतिकवादिता की तरफ अधिक आकर्षित होता है। इसलिए वह इन घटनाओं में विश्वास भी नहीं करता। सहजता, सरलता हृदय में है नहीं। कलयुग की यह सत्य घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, श्री बारमुखी जी की, जो गणिका नाम से भी प्रसिद्ध थी। लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, यह कोई नहीं बता सकता, यह कोई समझ नहीं सकता। श्री बारमुखी जी भी यह नहीं जानती थीं कि आज उनके किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। गणिका जी यह बात अपने मन में विचार कर रही हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्रारब्धवश या अपने कर्म फलों का भोग करने के लिए, भोग होने के लिए स्वतः ही ऐसे कर्मों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं जो शास्त्र दृष्टि से वर्जित हैं, निंदनीय हैं, परंतु फिर भी प्रभु की लीला के चलते हुए हम विवश हो जाते हैं वह सब करने के लिए, परंतु हमारी अंतरात्मा में उनके लिए घोर प्रायश्चित होता है और दुख भी बहुत होता है। तब प्रभु हमारा साथ देते हैं उनसे निकलने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन लगा रखा है। धूनी जल रही है। छत्ता गाड़कर उसके नीचे श्री ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पूजा पात्र मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूं नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह अंदर गई। एक चांदी का थाल, उसमें जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसमें भर करके, क्योंकि वैश्या के पास धन की तो कमी थी नहीं, उसने ला करके और ठाकुर जी का जो सिंहासन लगा हुआ था उसके सामने थोड़ी दूरी पर रख दी। साधु बोले, मैया तू कौन है? एक साधु ने पूछा, इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना यह कम आश्चर्यजनक नहीं है, और आप और चाहें तो पूछें। गणिका जी बोली, परंतु मेरा परिचय न पूछें। उसने अपना मुख नीचा करके यह प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात है? महात्मा ने आग्रह किया। मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं है। संभवतः मुझे तो देख करके नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है, रोते हुए उस गणिका ने कहा। एक साधु भयंकर क्रोध से बोला, ले जा अपना थाल, साधु वेश्याओं का धन नहीं लिया करते, और उसने उस थाल को झड़क दिया। गणिका बोली, महाराज मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा, गोदावरी आदि पुण्य तो या नदियां तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गौदमाता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ, उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। और मैंने तो सुना है कि साधु गंगा, गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुरसर को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतित का उद्धार करेगा? मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखित होकर आंसू बहाते हुए थाल उठा लिया।
एक साधु बोले, मैया श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने ही यह बात कही। गड़का की भक्ति भरी वाणी से उन्होंने द्रवित होकर के यह वचन कहा था, जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आस करूं। वह रोती हुई जा रही है और मन में यह विचार करती हुई, मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। उन वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। जब उन्हें यह बात समझ में आई कि गड़का क्या सोच रही होगी अपने मन में, वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया और अंततः उन वृद्ध साधु की कृपा से उस धन को स्वीकार कर लिया गया। प्रभु की कृपा ही हुई। 3 लाख रुपए से वेश्या ने एक सुंदर रत्न जटित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। मैं अपवित्र हूं, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं। आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें, स्वयं ही चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वेश्या का आग्रह कैसे मान लेते। उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने, श्री प्रभु ने, भक्त वत्सल दीनबंधु ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर वह धीरे धीरे प्रभु का ध्यान करती हुई नम आंखों से आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था, क्योंकि पुजारी जी को स्वप्न में ही आदेश मिल चुका था। सिंहासन बहुत ऊंचा था, मूर्ति के मस्तक तक वेश्या का हाथ नहीं पहुंच सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के श्री विग्रह ने, प्रभु श्री कृष्ण के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया और वेश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति पूर्ववत हो गई, जैसे पहले खड़ी हुई थी उसी प्रकार हो गई सिर झुकाने के पश्चात। मंदिर के प्रांगण में भी भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए उस श्री वारमुखी जी गड़का ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और प्रभु में ही अंतर्धान हो गई। प्रिय भाई बहनों, कहानी से तो सार यही निकलता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य मात्र हैं, किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु द्वारा ही सबको रचा गया है। और किसी को यदि व्यवस्था बस कोई कार्य करना पड़ता है, परंतु वह प्रभु का भक्त है, तो हमें कभी भी उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। और घृणा का तो विषय है ही नहीं, क्योंकि प्रभु प्रत्येक के हृदय में समान रूप से विद्यमान हैं। और महामूर्ख हैं वो जीव, वो पुरुष, वो स्त्री जो अपने हृदय में प्रभु का निवास न मान करके और अपनी मनमानी करते हैं, घोर अनर्थ के कार्य करते हैं, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करके उन्हें दुख देते हैं जो उनके हृदय में समाये हुए हैं। तो उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बात का भली भांति ध्यान रखें और आगे से ऐसे कर्मों से निवृत्त हो जाएं जो निंदनीय हैं, शास्त्र वर्जित हैं। प्रभु का सहारा लें, वह अवश्य ही ऐसे कर्मों से निकाल करके आपको बाहर कर देंगे। प्रिय भाई बहनों, कलयुग की यह सत्य घटना आपको कैसी लगी? आपके हृदय को यदि छुआ हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं इसी प्रकार की और भी सत्य घटनाएं आपके लिए ला सकूं। प्रिय भाई बहनों, जीवन का यथार्थ धन संचय प्रभु के नाम ध्यान स्मरण में है, उनकी कथाओं के गुणगान में है, उनकी कथाओं के श्रवण में ही है। इस घटना को अधिक से अधिक शेयर करके दूसरों को भी इस लाभ में भागीदार बनाएं और उसके क्रेडिट को आप स्वयं रखें। अब मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कमेंट में भी इस महामंत्र को लिखें और इस महामंत्र को एक बार सच्चे हृदय से प्रभु का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट भगवान का मानसिक ध्यान करते हुए आइए बोलते हैं, हरे रामा रामा रामा
हरे कृष्णा 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 हरे